ट्रेनीज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करना। यानी हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने जो अपनी सर्च ऐड चलानी है उसके लिए कौन से कीवर्ड हमें सिलेक्ट करने चाहिए। और इसके लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं गूगल के अपने टूल को जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल कीवर्ड प्लानर को एक्सेस करने के लिए हम अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद हम टूल्स पे जाएंगे। टूल्स में हमारे पास प्लानिंग वाली जो ऑप्शन है हम उसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और हमारे पास कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन आ जाएगी। तो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कीवर्ड प्लानर लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे वो मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। यानी अगर आप नए कीवर्ड्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप पहली ऑप्शन पे जाएंगे, या अगर आप ये देखना चाहती हैं कि ये एक सर्टेन कीवर्ड आपके पास है उस पे फोरकास्ट क्या है, यानी वो कीवर्ड ट्रेंडिंग में कितना है या उसमें सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आप दूसरी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब मैं क्योंकि नए कीवर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं पहली ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब वो सबसे पहले कह रहा है कि आप अपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स यानी आप अपने कीवर्ड्स को सर्च करें। अब दो ऑप्शन यहाँ पे अगेन मुझे दे रहा है कि क्या आप किसी कीवर्ड से रिलेटेड अपने कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं या आप वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट की ऑप्शन को चूज करता हूँ तो यहाँ पे वो कहेगा कि अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक हमें प्रोवाइड कर दें और हम उसको स्कैन करके आपकी वेबसाइट से रिलेटेड खुद से कीवर्ड निकाल के दे देंगे। मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं कीवर्ड से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स निकालूँ, क्योंकि मैं जब वेबसाइट का कीवर्ड्स निकालूँगा तो वो तो मुझे रैंडमली सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। मैं किसी एक स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट विद कीवर्ड्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन, यानी मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने एक कीवर्ड ऐड कर दिया। इसके बाद अगर आप और कोई कीवर्ड्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। नीचे वो आपको लैंग्वेज दे रहा है कि किस लैंग्वेज से रिलेटेड ये कीवर्ड है और लोकेशन दे रहा है कि किस लोकेशन पे आप ये कीवर्ड्स को सर्च करना चाह रहे हैं। क्यों ये पाकिस्तान और इंग्लिश मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट ऐड कर लें अगर आप चाहते हैं कि आप अनरिलेटेड कीवर्ड्स को फिल्टर आउट कर लें, यानी वो कीवर्ड्स जो कि आपके जो सर्च टर्म आपने ऐड किया उससे तो रेलेवेंट है मगर आपकी वेबसाइट से रेलेवेंट नहीं है, तो वो उसको फ़िल्टर आउट कर देगा। तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देंगे। मैं फ़िलहाल नहीं ऐड कर रहा और मैं गेट रिज़ल्ट्स की ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल के दे दिए हुए हैं और मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ कि ये क्या-क्या कुछ मुझे बता रहा है। सबसे पहले वो मुझे कीवर्ड आइडियाज़ दे रहा है जिसमें मैंने जो सर्च टर्म लिखी हुई है वो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है। उसके बाद मेरे पास लोकेशन आ रही है। अगर मैं लोकेशन पाकिस्तान के अलावा कहीं और सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वो चेंज कर लूँगा। आगे मेरे पास लैंग्वेज आ रही है कि अगर मैं इंग्लिश के बजाय किसी और लैंग्वेज के कीवर्ड सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद अगली ऑप्शन मुझे ये दे रहा है कि आपने जो कीवर्ड्स निकालने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल से रिलेटेड निकालने हैं या गूगल के जो सर्च पार्टनर्स हैं, यानी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे सर्च टर्म्स या सर्च बार होती है और लोग वहाँ पे चीज़ें सर्च करते हैं, आप उसका डेटा चाहते हैं तो आप उसका डेटा भी निकाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ क्योंकि मैं गूगल पे ऐड चला रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ गूगल का डेटा चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल को सिलेक्टेड रहने दूँगा। आगे वो कह रहा है डेट रेंज सिलेक्ट करें कि आप किस डेट रेंज का यहाँ पे डेटा निकालना चाह रहे हैं। इसने इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 1 ईयर का डेटा सिलेक्ट करके दिया हुआ है। नीचे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी सर्च को ब्रॉड अगर करना चाहें और कीवर्ड्स डाल के, तो आप यहाँ पे वो आपको सजेशंस दे रहा है कि आप इस तरह के कीवर्ड्स भी और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, अगर आपको फ़िल्टर लगाना चाहें तो आप यहाँ पे फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आपके पास फ़िल्टर हैं। कंपटीशन से रिलेटेड फ़िल्टर है कि आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ढूँढना चाह रहे हैं, मीडियम कंपटीशन वाले ढूँढना चाह रहे हैं, हाई कंपटीशन वाले ढूँढना चाह रहे हैं, या उसकी जो बिड कितनी हो टॉप ऑफ द पेज की आप उसकी बेसिस पे करना चाहें, या डिफरेंट यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दे रहे हैं, डिफरेंट आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स दे रहे हैं जिसकी बेसिस पे आप अपने कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। यानी बहुत सारे कीवर्ड्स से अगर आप कम कीवर्ड्स पे आना चाहें तो आप इसमें मल्टीपल फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको ऑप्शन दे रहा है रिफाइन कीवर्ड्स की। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है जिसकी बेसिस पे आप अपने कीवर्ड्स को रिफाइन कर सकते हैं, यानी आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड या अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। उसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शन आ रही है, एक आ रही है ब्रांड और नॉन ब्रांड। यानी आप किसी ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड आप निकालना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे वो दे रहा है, या नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स आप चाह रहे हैं,
अब देखिए मैंने क्योंकि परफ्यूम का यहाँ पे कीवर्ड डाला तो उसने खुद ही मुझे परफ्यूम रिलेटेड ब्रांड्स यहाँ पे निकाल के दे दिए। तो अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक परफ्यूम से रिलेटेड कीवर्ड निकालना, तो आप इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस परफ्यूम से रिलेटेड आप कीवर्ड निकालना चाह रहे हैं, और नीचे आपको बता भी रहा है कि इससे रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हमारे पास हैं। उसके बाद रिटेलर की ऑप्शन है कि कौन से रिटेलर से रिलेटेड आप कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं। अदर ब्रांड्स की ऑप्शन है, आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ईयर की बेसिस पे आप कीवर्ड डिफाइन करना चाहते हैं कि किस ईयर से रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स मिले, तो यहाँ पे आपके पास वो भी ऑप्शन है। उसके बाद सीजन की बेसिस पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं कि समर रिलेटेड फ्रेग्रेंसेज आप ढूंढना चाह रहे हैं या कीवर्ड चाहते हैं, या विंटर रिलेटेड, फॉल रिलेटेड, स्प्रिंग रिलेटेड, तो आप इसकी बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आगे आप देख सकते हैं कि और ऑप्शन भी हैं, क्योंकि मैंने मैन यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो देखिए मुझे यहाँ पे यंग मैन, बॉयज़ और ओल्ड मैन से रिलेटेड मुझे कीवर्ड दे रहा है कि आप किन बेसिस के ऊपर इनको रिफाइन करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे इनमें से आप किसी बेसिस पे अपने कीवर्ड्स को रिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हम अपने कीवर्ड्स पे आएँ तो हमारे पास कीवर्ड्स में सबसे पहले तो हमारे पास कीवर्ड्स आ गए सजेस्टेड, जो मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर ने निकाल के दिए कि इससे रिलेटेड आप अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अगली ऑप्शन में हमारे पास वो बता रहा है एवरेज मंथली सर्चेस, यानी एक सर्टेन कीवर्ड की एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, यानी कितने लोग कितनी दफ़ा उस कीवर्ड को मंथली ऑन एवरेज सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी बेसिस पे डेटा दे रहा है कि 100 से 1000 लोग करते हैं, 10 से 100 करते हैं, 0 to 10 करते हैं, उसकी बेसिस पे आपको डेटा दे रहा है। उसके बाद वो आपको आगे बता रहा है 3 मंथ चेंज, यानी पिछले 3 महीनों से अब कितना चेंज आया है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। इससे आपको ट्रेंड का पता चलता है कि किसी कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रेंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप 3 मंथ का चेंज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि ये पिछले 3 महीने में इसका ट्रेंड ऊपर गया है या नीचे गया है। ये आपको परसेंटेज में बताएगा कि कितने परसेंट इसका जो सर्चेज़ हैं वो बढ़ी हैं पिछले 3 महीनों से या कम हुई हैं। 3 मंथ्स के बाद हमारे पास ईयर ऑन ईयर चेंज आता है, यानी पहले तो हमें 3 मंथ्स का चेंज बता रहा था, अब हमें ईयर वाइज चेंज बता रहा है कि पिछले साल से इस साल में कितना चेंज आया है एक सर्टेन कीवर्ड में, तो आपको यहाँ पे वो ये भी बता देगा। उसके बाद वो आपको बता रहा है इस कीवर्ड का कंपटीशन कितना है, यानी लो कंपटीशन है, मीडियम कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है। इससे हमें ये डिसाइड होता है कि कितने ज़्यादा एडवर्टाइज़र इस सर्टेन कीवर्ड के लिए कम्पीट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा एडवर्टाइज़र्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एड इम्प्रेशन शेयर। एड इम्प्रेशन शेयर में हमें ये पता लगता है कि हमारा जो एक ऐड हमने अगर सर्टेन कीवर्ड के ऊपर चलाई हुई है, तो हमें ये बता देगा कि उसका कितना शेयर हमारे पास है या किसी और के पास कितना शेयर है। तो क्योंकि हमने अभी कोई ऐड चलाई भी नहीं है तो हमारे पास ये वाला जो डेटा है वो नहीं शो कर रहा। उसके बाद हमें वो बता रहा है टॉप ऑफ द बिड, लो रेंज और हाई रेंज, यानी हमारी जो एक ऐड चलती है उस ऐड के टॉप पे आने के लिए कितनी बिड लोग नॉर्मली कर रहे हैं या कितनी बिड पे वो कीवर्ड शो होता है। उसमें उसने हमें लोअर रेंज भी दे दी और हायर रेंज भी दे दी कि मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बिड होती है और कम से कम कितनी बिड होती है, आपको वो भी यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद अकाउंट स्टेटस है, वो अगेन अगर आपने उससे रिलेटेड ऐड चलाई हुई है एक कीवर्ड से रिलेटेड, तो वो आपको बता देगा कि इस सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट आपके अकाउंट पे क्या स्टेटस है, कोई ऐड चल रही है या नहीं चल रही, आपको वो ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ क्योंकि ये कीवर्ड्स तो हमारे पास बहुत सारे उससे यहाँ पे निकाल के दे दिए, अगर आप देख सकते हैं तो ये इतने सारे आपके पास कीवर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ इन कीवर्ड्स को किसी एक बेसिस के ऊपर अलाइन कर दूँ। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मैं वो वाले कीवर्ड्स देखूँ जिनकी एवरेज मंथली सर्चेज़ ज़्यादा हों। तो मैं अगर ये एवरेज मंथली सर्चेज़ पे जाके क्लिक करूँगा तो वो मुझे ज़्यादा से लेके कम वाली एड सर्चेज़ वाले जो कीवर्ड्स हैं मंथली सर्चेज़ वाले वो मुझे निकाल के दे देगा। और अगर आप देखें तो उसने मुझे जैसे फॉर एग्जांपल बताया कि मेंस परफ्यूम फ्रेग्रेंस जो कीवर्ड है उसकी एवरेज मंथली सर्चेज़ 10,000 से लेके 1 लाख तक हैं। और आगे 3 मंथ चेंज बता रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं आया पिछले 3 महीनों में। ईयर ऑन ईयर चेंज देखें तो 900% का चेंज आया है, 900% इंक्रीज हुआ है लोगों की सर्चेज में। उसके बाद कंपटीशन बता रहा है इसका कंपटीशन लो है और 11 रुपए से लेके 39 रुपीज़ तक इसका टॉप ऑफ द पेज की जो बिड है वो चल रही है। इसी तरह यहाँ आपके पास मल्टीपल आगे और कीवर्ड्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे आपके पास पेजेस आ रहे हैं, अगर आप पेज का साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से पेज का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं ताकि आप एक ही पेज पर रहते हुए मल्टीपल कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकें। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स आपकी जो ऐड है उससे रेलेवेंट है। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मेंस परफ्यूम फ्रेग्रेंस मेरे से रिलेटेड है, बेस्ट परफ्यूम मेन है, बेस्ट फ्रेग्रेंसेस फॉर मेन है,
टॉप परफ्यूम फॉर मेन है। इसी तरह ही आप अपने कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कीवर्ड्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है कि आप इन कीवर्ड को अपने प्लानर के अंदर ऐड करना चाहते हैं, यानी अभी आप प्लान कर रहे हैं, अभी आपने एक्चुअल कैंपेन नहीं चलाई, या आप किसी एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर इसको ऐड करना चाहें तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या आप किसी ऐड ग्रुप के अंदर इसको ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मैच टाइप इसके साथ सिलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप ब्रॉड मैच पे इन कीवर्ड को रखना चाहते हैं, फ्रेज मैच पे या एग्जैक्ट मैच पे। तो ये सारी ऑप्शन आपके लिए तब रेलेवेंट होती हैं जब आपने किसी एक एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर इन कीवर्ड्स को यहीं से डायरेक्टली ऐड करना है। लेकिन मैं क्योंकि अभी कैंपेन कोई मैंने चलाई नहीं हुई, मैंने अभी कैंपेन चलानी है, अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं इन कीवर्ड्स को कॉपी कर लूं या मैं इन सारे कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लूं, तो मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और जितने मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्टेड हैं वो सारे के सारे मेरे पास एक एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे, और मैं फिर उसके बाद उनको वहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ अपने कीवर्ड्स को। या मैं अगर चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन को क्लिक करके इन कीवर्ड्स को कॉपी कर सकता हूँ, और जो डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया था मैं उसके अंदर सेव कर सकता हूँ। तो ट्रेनीज, इस वीडियो में आपने देखा कि आप कीवर्ड्स रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं और अपनी ऐड से रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं। आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि इन कीवर्ड्स को अपनी ऐड में यूज़ कैसे कर सकते हैं।